श्रीमद् भागवत महापुराण की यह कथा है बालक ध्रुव की। बहुत समय पहले की बात है। राजा उत्तानपाद की दो रानियां थीं, सुरुचि और सुनीति। सुनीति की संतान थी एक छोटा बालक जिसका नाम था ध्रुव। वह धार्मिक और आज्ञाकारी बालक था, परंतु राजा को दूसरी रानी सुरुचि अधिक प्रिय थी। इसलिए वह अपने पुत्र उत्तम को ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। एक दिन ध्रुव ने अपने सौतेले भाई उत्तम को राजा की गोद में बैठे देखा। वह भी पास जाकर बैठना चाहता था, परंतु रानी सुरुचि ने उसे रोक दिया और कठोर वचन कहे, यदि तुम्हें राजा की गोद में बैठना है तो पहले भगवान नारायण की तपस्या करो और उनके आशीर्वाद से अगले जन्म में राजा बनो। यह सुनकर ध्रुव बहुत आहत हुआ। माँ सुनीति ने उसे सांत्वना दी और कहा, बेटा, तुम्हारा उद्धार केवल भगवान ही कर सकते हैं। उनकी शरण में जाओ। ध्रुव ने उसी समय संकल्प किया कि वह भगवान की आराधना करेगा और उनसे सीधे मिलकर अपना अधिकार प्राप्त करेगा। ध्रुव मात्र 5 वर्ष की आयु में ही वन की ओर चल पड़ा। रास्ते में उन्हें महर्षि नारद मिले। पहले तो नारद मुनि ने उनकी परीक्षा ली और कहा कि इतनी छोटी उम्र में तपस्या कठिन है, परंतु ध्रुव का निश्चय अटल था। तब नारद मुनि ने उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया और बताया किस प्रकार ध्यान करना है। ध्रुव ने मधुबन नामक वन में जाकर कठिन तपस्या शुरू की। पहले दिन फल खाए, फिर केवल पत्ते, फिर जल और अंत में श्वास तक छोड़ दिया। छठे महीने में उन्होंने भगवान के ध्यान में ही अपनी इंद्रियां लगा दी। उनकी तपस्या से तीनों लोग हिलने लगे और स्वयं भगवान विष्णु को प्रकट होना पड़ा। भगवान विष्णु अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने ध्रुव के सिर पर अपना हाथ रखा, जिससे वह ब्रह्म ज्ञान से भर गया। भगवान ने उसे दिव्य लोक ध्रुवलोक का वरदान दिया, जो इस ब्रह्मांड में अचल और अमर है। भगवान ने कहा, तुम्हारा नाम सदा के लिए अमर रहेगा। ध्रुव तारा के रूप में तुम सदा आकाश में चमकोगे और सब तुम्हें श्रद्धा से देखेंगे। ध्रुव घर लौटे और एक आदर्श राजा बने। उन्होंने वर्षों तक धर्म पूर्वक राज्य किया और अंत में भगवान का स्मरण करते हुए ध्रुवलोक को प्राप्त हुए। यह कथा सिखाती है कि अडिग संकल्प, भक्ति और संयम से कोई भी व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। उम्र, परिस्थिति या अधिकार मायने नहीं रखते। सच्ची भक्ति से स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। ध्रुव बालक थे, परंतु उनका नाम आज भी अमर है, क्योंकि उन्होंने भगवान पर अटूट विश्वास किया।